तो यहाँ पे देखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा होगा। तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम लोग समझे वेक्टर ए और इसको समझ ले वेक्टर बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाए वेक्टर ए वेक्टर मॉड वेक्टर ए। और जैसे में यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या ना मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, इसको ना बी समझ लिए तो बी समझकर इस फॉर्मूला से तोड़ सकते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा एन कैप। ये हो गया। अब ये वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए और साइन थीटा का वैल्यू रख दें क्या ना, थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कोण क्या निकल चुका है 0 डिग्री एन कैप। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए और यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 और एन कैप क्या आ गया 0। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू क्या आ गया 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या आ गया 0। एक प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो ये देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 हम लोग को बहुत से ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिशों का परस्पर लंब निकाय के बीच का कोण। ए पूछ रहा है परस्पर लंब इकाई के बीच का कोण ए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या ना एक इकाई सदिश बनाते, तीनों वेक्टर क्या होना चाहिए, तीनों इकाई सदिश परस्पर लंब होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इकाई सदिश ले लेते हैं क्या ना और ए आई, और वाई एक्सिस पर इकाई सदिश ओ बी वाई एक्सिस के लिए इकाई सदिश होता है जे कैप, और जेड एक्सिस पर इकाई सदिश होता है बिंदु सी और इसको ले लेते हैं ओ सी, और जेड एक्सिस के लिए इकाई सदिश क्या होता है के। तो आई कैप मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या ना परस्पर लंब है, और ओ ए की दूरी क्या है ना 1। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस के लिए आई, और ओ बी की दूरी क्या है ना 1। तो 1 को वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं जे कैप, और ओ सी की दूरी है 1 तो उसको क्या लिखते हैं जेड एक्सिस के लिए के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप तीनों क्या है परस्पर लंब है, इसी को बोलते हैं परस्पर लंब निकाय। अब यहाँ पे ध्यान दे ए परस्पर लंब है, ये आई है और आई को आई के साथ क्रॉस कर दे। अभी अभी हम लोग समझे थे क्या ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होता है ना थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए क्या क्रॉस इसका 0। तो आई क्रॉस आई का वैल्यू भी क्या होगा 0। क्यों एक प्रूफ करके दिखाते, जरूरी है। आई कैप और आई कैप इसको समझ लिए वेक्टर ए और इसको समझ लिए वेक्टर बी। तब मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा दोनों के बीच क्या कोण बनाएगा, दोनों के बीच में थीटा। यहाँ पे थीटा एन कैप रहने देते, दोनों के बीच में क्या वो कोण बना रहा है 0 डिग्री बनाएगा, नहीं 0 डिग्री बनाएगा। आई और आई खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। तो आई क्रॉस आई, तो ए क्या हो जाएगा इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और साइन 0 डिग्री रख देंगे एन कैप, और ये हो गया। तो 0 साइन 1 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 एन कैप, तो ये क्या मिल गया 0। तो आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या मिल गया 0। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि आई क्रॉस आई बराबर में 0। तो जे क्रॉस जे और बराबर में के क्रॉस के सबका वैल्यू क्या होगा 0। तो ये मिल गया आपका क्या ना एक फॉर्मूला कि आई को आई सेम के साथ यूनिट वेक्टर को क्रॉस करते तो वैल्यू क्या मिलता है 0। अब हम लोग देखेंगे आई क्रॉस जे करेंगे क्या, इसको रफ कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग ये समझ गए। अगला देखते आई क्रॉस जे।
आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर इसको वेक्टर ए समझ लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता है, नहीं, और ए आपका वेक्टर ए वेक्टर बी पर ए जो वेक्टर एन कैप होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी समझा चुके हैं ये लंब। तो आई कैप जे कैप क्या हो जाएगा, आई का मॉड वेक्टर आई मॉड वेक्टर जे और साइन थीटा एन कैप, नहीं, ये हो गया। और थीटा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे बराबर में आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या ना 90 डिग्री, और एन कैप मतलब आई और जे, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या था, लंब एन था, तो एन कैप लिखे। तो आई और जे वेक्टर पे क्या ना लंब एन के कैप है, एन के जगह पे क्या हो जाएगा के कैप। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 और ये रह गया के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप बराबर क्या क्या मिल गया के हो गया फॉर्मूला। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, इसका लंब निकाय सदिश के। उसी प्रकार से अब यहाँ पर बोल सकते जे क्रॉस में के, क्या बोल सकते जे क्रॉस में के, जे क्रॉस के, तो जे और के पर लंब निकाय सदिश क्या है आई, तो ये हो जाएगा आई। और उसी प्रकार से आगे यदि यहाँ पे बोल दे के क्रॉस आई, क्या के क्रॉस में आई, तो क्या मिल जाएगा जे, ये हो गया। अब इसी को ना चेंज कर दे, ध्यान दे इसी को, अब यहाँ पे इसको ना स्पेस में इसको क्या यहाँ पे लिख दे तो चलेगा के क्रॉस में आई क्या मिल जाएगा जे, ये हो गया। अब ध्यान दे इसी को ना यहाँ पे हम लोग क्या करते, इसको चेंज कर लेते हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में के हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे यदि कर दे के क्रॉस में के क्रॉस में जे, तो क्या मिल जाएगा माइनस में आई। और यहाँ पे आई क्रॉस में के कर दे तो क्या मिल जाएगा माइनस में जे। अब इसको समझा देते, यहाँ तक एक क्लियर हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे समझ ले सर्कुलर फॉर्म में तो आसान हो जाए, ये हो जाएगा आई और ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप, राइट ना। अब यहाँ पे एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हम लोग मूव करेंगे तो क्या ना पॉजिटिव में होगा। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा के, फिर हम लोग जे क्रॉस के क्या मिलने वाला है आई, राइट है। अब के क्रॉस में आई क्या मिलने वाला है जे, ये हो गया। ये तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन घड़ी के विपरीत दिशा में। अब की ए ले लेते हैं आई और यहाँ पर जे और यहाँ पर क्या ना के। अब की ना क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसमें तो क्या हो जाएगा निगेटिव में। यहाँ से ले लीजिए आई क्रॉस में के, आई क्रॉस में के क्या रिजल्ट देगा माइनस में जे। फिर के क्रॉस में जे क्या रिजल्ट देगा माइनस में आई, राइट है। अब की जे क्रॉस में आई क्या रिजल्ट देगा माइनस में के का, ये हो गया। तो ये हम लोग इस तरीके से इसको सर्कुलर फॉर्म में भी समझ सकते या ऐसे याद रख सकते। ये प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 6। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज नंबर 7, ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखेंगे क्या ना कि यदि वेक्टर a1i b1j c1k और वेक्टर b a2i b2j और प्लस में c2k, तब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा i j k
अब वेक्टर A1 मतलब A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 ए हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझे, वेक्टर ए दिया हुआ 2i 3j और 4k, और वेक्टर बी दिया हुआ 3i और यहाँ पे 2k और यहाँ पे 4k, और कह दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करें। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है तो लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई जे और के, ए लिख लेंगे। वेक्टर ए क्या हो जाएगा 2 3 4, वेक्टर बी क्या हो जाएगा 3 2 4, ए लिख लेंगे। पहले ए क्रॉस बी लिखना था, आई जे के लिख लेंगे। वेक्टर ए के कोफिशिएंट मतलब गुणांक को लिख लेंगे, फिर वेक्टर बी के गुणांक को लिख लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट तोड़ लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। जैसे में आई और इसका क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 और माइनस में जे, डिटर्मिनेंट तोड़ने आता होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 प्लस में के, और ए आ जाएगा 2 दूनी 4 3 तिया 9, ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो 4i और माइनस में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 4j और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 5k। ये क्या मिल गया वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या कह लिए, कंप्लीट कह लिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 8 का रहना, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तब क्या हो, थीटा हो तब साइन थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, ए हो जाएगा। कब, जब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तब साइन थीटा और क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में ए वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या ना इसको मॉड में लिखेंगे, साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ए फॉर्मूला हो जाता। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते, और थीटा बराबर साइन इनवर्स हम मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, ए हो गया। ए हम लोग क्या निकालिए थीटा बराबर, ये क्या ना थीटा, ए कैसे आया यहाँ पे हम लोग समझ सकते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अब दोनों तरफ ना होल मॉड लगा देंगे, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल मॉड, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन का ए, तो ए हम लोग का हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, इस पे फिर से मॉड हर में बढ़ जाएगा, तो मॉड साइन थीटा और ए हो जाएगा मॉड एन का, ए मॉड सभी टर्म में जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी साइन थीटा का मॉड क्या मिलेगा साइन थीटा एन कैप लंब इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इसको डिवाइड में क्या लेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का ना फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जान लिए, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 8। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 9। तो देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 9 आपका क्या ना करा, प्रॉपर्टीज नंबर 9, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश एन कैप हो, क्या बोल दिया कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश एन कैप हो तब एन कैप बराबर मतलब लंब इकाई सदिश बराबर क्या हो जाता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर बी, ए हो जाता।
कब? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश पूछेगा तो क्या फॉर्मूला बोल देंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए हो गया फॉर्मूला। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 9। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर इसका क्रॉस प्रोडक्ट का और भी है, हम लोग को इतना पर हम लोग समझेंगे अब एक्सरसाइज। तो आइए अब हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 27.1 वो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 27.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से।